हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चल रही होगी। हाँ या ना। ठीक है। तो आज से आप लोगों की मेरे साथ मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स का नाम सुनते ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। किसी का मन घबरा जाता है, किसी को पसीना आ जाता है, किसी के दिमाग में पुरानी यादें चलने लगती हैं। हाँ या ना। क्लास में टीचर की डांट याद आ जाती होगी, कॉपी पर लाल पेन से टीचर की ड्राइंग याद आ जाती होगी, और एग्जाम में कम मार्क्स आने पर घर पर अलग से धुलाई। आप बोलोगे सर। मैंने कहा हाँ बोलो। आपने तो हमारी दिल की बात कह डाली। बिल्कुल सही। आज हम दिल से बात करने वाले हैं और पूरी ही सच्चाई के साथ बात करने वाले हैं। इसीलिए आज का मैंने ये लेक्चर रखा है। देखो, एक बात क्लियर कर लो कि आप अकेले नहीं हो जिसको मैथ से डर लगता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों की है। ध्यान से समझना, आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा अलग होने वाला है। अगर आपने कॉपी खोला है तो मेरी राय है कि आज बंद कर लो। आज मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, कुछ नहीं नोट नहीं करवाऊंगा। आप बोलोगे तो फिर सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने कहा बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि आप इसका जवाब बिल्कुल ही ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ अपने आप को दो, या फिर एक काम करो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं क्लास के बाद देखूंगा। और ये मत सोचना कि टीचर क्या सोचेगा या फिर बाकी के लोग क्या सोचेंगे। बस अपने दिल से जवाब देना। ठीक है सर, समझ गए। सवाल क्या है। मैंने कहा ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि क्या मैथ्स पढ़ना सच में जरूरी है। इज मैथ्स रियली इंपॉर्टेंट। इज मैथ्स रियली इंपॉर्टेंट। लेकिन सर हमें तो मैथ से डर लगता है। जरा सोचो कि जब हम छोटे थे और नंबर्स गिनना सीख रहे थे, एक दो तीन चार, तब तो हमें मजा आता था। आप बोलोगे हाँ सर, बहुत मजा आता था। तब तो हम नंबर से डरते नहीं थे। बिल्कुल सही सर। फिर ऐसा क्या हुआ कि जैसे जैसे क्लास बढ़ती गई, मैथ्स एक डर बन गया। और ये डर एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डर धीरे 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 बढ़ता गया। और आज मैं इसी डर को खत्म करने के लिए आया हूं। आज की क्लास के बाद अगर आपके दिमाग का तार टन टन करने लगे और चीजें समझ में आ जाए तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। क्योंकि मैं मैथ्स को रटवाने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैथ्स को समझाने के लिए आया हूं। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं उससे डर अपने आप ही खत्म हो जाता है। हाँ या ना। हो सकता है कि आज का ये जो लेक्चर है आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि आज के बाद मैथ्स को उस नज़र से देखना ही बंद कर दो जिस नज़र से अभी तक आप देखते आए हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर आने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर मैथमेटिक्स होता क्या है। व्हाट इज मैथमेटिक्स। व्हाट इज मैथमेटिक्स। क्या होता है ये मैथमेटिक्स। आप बोलोगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैथ्स एक सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स क्या है। एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है। ठीक। समझो, जब हम मैथ्स बोलते हैं तो हमें क्या दिखाई देती है, मोटी मोटी बुक्स, किताबें, बुक्स। और इन बुक्स के अंदर क्या होती है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज। और इन एक्सरसाइजेज में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। और इनसे बनता है एग्जाम का प्रेशर। हमें लगता है यही मैथ्स है,
लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ किताब का नाम मैथमेटिक्स नहीं है, बल्कि मैथमेटिक्स एक सोचने का तरीका है। मगर अ, ऐसे समझो कि अगर मुझे मैथ्स को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगा कि मैथ्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। मैथ्स इज द साइंस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। मैथ्स क्या है? लॉजिकल थिंकिंग की साइंस है। जी हाँ, मैथ्स लॉजिकल थिंकिंग के साइंस है। मैथ्स हमें सिखाता है कि किसी भी सिचुएशन को कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे समझा जाए और कैसे लॉजिकली डिसीजन लिया जाए। मैथ्स का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता। मैथ्स का मतलब सिर्फ कैलकुलेशन नहीं होता, बल्कि कैलकुलेशन के साथ साथ क्लैरिटी होता है। क्लैरिटी, कैलकुलेशन प्लस क्लैरिटी। आप बोलोगे सर आपने क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक, ऐसे समझो। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 50 रुपए हैं, ठीक है। स्कूल के बाद आप दुकान पर गए और आपको चिप्स भी चाहिए और चॉकलेट्स भी चाहिए। अब आप दिमाग में कैलकुलेशन करते हो कि अगर मैं 10 रुपए का चिप्स ले लूँ तो मेरे पास 40 रुपए बचेंगे, ठीक है, जिससे मैं 20 वाली 2 चॉकलेट ले सकता हूँ। ठीक, अच्छा, आपने कुछ लिखा नहीं, किसी कॉपी का यूज नहीं किया, फिर भी मैथ्स चल रही है। यही मैथ्स है। मैथ्स आपकी डेली लाइफ का हिस्सा है। आप बोलोगे सर ये क्या बच्चों वाली एग्जांपल दे रहे हो, हम इतने बच्चे थोड़ी हैं, हम तो अब बड़े हो चुके हैं। ठीक, बड़ों वाली एग्जांपल देता हूँ। ऐसे समझो, मैथ्स का यूज सिर्फ चिप्स या चॉकलेट खरीदने तक ही लिमिटेड नहीं है, या फिर सिर्फ स्कूल्स या एग्जाम्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारी पूरी जिंदगी में मैथ्स चल रही है। आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो जो काम करते हो, सब में सब में कहीं ना कहीं मैथ्स छुपी होती है। समस्या ये है कि हमें ये कभी बताया ही नहीं गया कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका रियल लाइफ में क्या मतलब है, क्या यूज है। आज मैं बिल्कुल आराम से एक एक करके समझाऊंगा कि मैथ्स का यूज कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान देना। सबसे पहला देखो, डेली लाइफ। सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? अपनी डेली लाइफ की, हमारी रोज की जिंदगी की। जब आप मार्केट जाते हो और 1 किलो चीनी, आधा किलो दाल और एक पैकेट बिस्किट खरीदते हो, तो वहाँ वेट, क्वांटिटी और कैलकुलेशन, ये सब मैथ्स ही है। आप दुकानदार से पूछते हैं कि कितने रुपए देने हैं। आप चेक करते हो कि जो चेंज मिला वो सही मिला या नहीं मिला। ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रियल लाइफ एग्जांपल है। घर में माँ गैस का सिलेंडर कितने दिन चलेगा इसका अंदाजा लगाती हैं। बिजली का बिल कितना आने वाला है, पापा इसका एस्टिमेशन करते हैं। महीने का बजट बनाया जाता है। सब जगह मैथ्स का ही यूज है। और देखो, टाइम एंड प्लानिंग। टाइम एंड प्लानिंग, सुबह स्कूल या कोचिंग के लिए उठना, कितने बजे बस पकड़नी है, कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, ये सब टाइम कैलकुलेशन मैथ्स ही तो है। अगर आप लेट हो गए तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है, हाँ या ना? एग्जाम के टाइम क्वेश्चन पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो मैथ से ही आता है। कौन सा सेक्शन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है, ये सब बिना मैथ्स के पॉसिबल ही नहीं है। और देखो, शॉपिंग, बहुत सारे लोग शॉपिंग करते होंगे, हाँ या ना? शॉपिंग, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो और वहाँ लिखा होता है 50% ऑफ या बाई वन गेट वन, तो आप जो डिसीजन लेते हो वो मैथ्स पर ही बेस्ड होता है। असल प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट के बाद कितना पैसा बचेगा, ये सब परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का प्रैक्टिकल यूज है।
बिजनेस करने वाले लोग तो पूरी जिंदगी प्रॉफिट लॉस, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के कैलकुलेशन पर ही काम करते हैं। और देखो, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में मैथ्स का क्या यूज है? टेक्नोलॉजी, आज जो कंप्यूटर्स, टैबलेट्स या मोबाइल फोन्स जो आपके हाथ में है, वो पूरा का पूरा मैथ्स के फॉर्मूला पर ही बेस्ड होता है। स्क्रीन का साइज, कैमरे का फोकस, बैटरी का बैकअप, इंटरनेट की स्पीड, सब कुछ कैलकुलेशन से ही डिसाइड होता है। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो, वीडियो कॉल करते हो या जीपीएस से लोकेशन देखते हो, तो बैकग्राउंड में कॉम्प्लेक्स मैथ्स और एल्गोरिदम का यूज होते रहता है। और देखो, साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें तो मैथ्स का यूज बताने का जरूरत ही नहीं है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट का बेस मैथमेटिक्स ही है। फिजिक्स के सारे लॉज इक्वेशंस में लिखे होते हैं। केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन, मोल कॉन्सेप्ट और रिएक्शन रेट, ये सब मैथ्स के बिना समझ में नहीं आएगा। इंजीनियरिंग में ब्रिज बनाना हो, बिल्डिंग डिजाइन करनी हो या रोड का स्लोप निकालना हो, सब जगह ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और कैलकुलस का बेहतरीन यूज होता है, जिसका बेस आपका यही क्लास 9th और 10th है। मैं अभी ये सब चैप्टर आपके सामने दिखाऊंगा। अगर मैथ्स नहीं होता तो आज ना फ्लाईओवर होता, ना ट्रेन होती और ना ही लोग एरोप्लेन से सफर करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो डॉक्टर बनेंगे, हम मैथ्स पढ़कर क्या करेंगे? देखो, मेडिकल फील्ड, इसमें मैथ्स का क्या यूज है? मेडिकल फील्ड, डॉक्टर्स मेडिसिन की डोज पेशेंट के वेट और एज के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। इंजेक्शन की क्वांटिटी, ड्रिप का फ्लो रेट, बीपी और शुगर लेवल का एनालिसिस, ये सब नंबर्स और कैलकुलेशंस पर ही डिपेंड करता है। जो रिपोर्ट्स में ग्राफ्स और रीडिंग्स होती हैं, उसको समझने के लिए मैथ्स जरूरी है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखो, बैंकिंग, इसमें मैथ्स का क्या यूज है? बैंक्स में लोन, ईएमआई, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये सब मैथ्स के बिना पॉसिबल ही नहीं है। स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस, प्रॉफिट लॉस, रिस्क एनालिसिस, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होता है, जिसका इंट्रोडक्शन आपके इसी क्लास 9th और 10th में है। यकीन नहीं होता तो अपने बुक का सबसे लास्ट चैप्टर देखो, ठीक है? कंट्री की इकोनॉमी का जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट, ग्रोथ परसेंटेज, ये सब मैथ्स का ही खेल है। खेलने से याद आया, सर हमें तो खेलना पसंद है, मैं तो स्पोर्ट्स में जाऊंगा या जाऊंगी। स्पोर्ट्स, इसमें मैथ्स का क्या यूज है? क्रिकेट में रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट, स्ट्राइक रेट, सब मैथ्स है। फुटबॉल में गोल डिफरेंस, पॉइंट्स टेबल, क्वालिफिकेशन चांस, ये सब कैलकुलेशन से डिसाइड होता है। और तो और ये जो ओलंपिक्स में टाइम का डिफरेंस होता है, ये मिली सेकेंड्स में होता है, जहां मैथ्स का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप बोलोगे सर मैं तो आर्किटेक्चर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे आर्ट्स और डिजाइन पसंद है। आर्किटेक्चर, आर्ट एंड डिजाइन, इसमें मैथ्स का क्या यूज है? बिल्डिंग का मैप बनाना हो, रूम का एरिया निकालना हो, टाइल्स कितनी लगेंगी, पेंट कितना चाहिए, ये सब ज्योमेट्री का यूज है। इवन आर्ट और ड्राइंग में सिमेट्री, प्रोपोर्शन और बैलेंस, ये सब मैथ से ही आता है। और देखो, म्यूजिक, और तो और सबसे मजेदार म्यूजिक, म्यूजिक में रिदम और बीट्स मैथमेटिकल पैटर्न पर बेस्ड होता है। आप कोई सा भी कैरियर चुनो, चाहे आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए, एमबीए, टीचर, डाटा एनालिस्ट या एंटरप्रेन्योर, कहीं ना कहीं मैथ्स आपके साथ रहेगी।
यहाँ तक कि आप आगे चलकर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जेई, नीट, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग का यूज होता ही है। इसलिए अगर आप सोचते हो कि मैथ्स सिर्फ एक एग्जाम का सब्जेक्ट है, तो आप गलत सोचते हो। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो हम सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, हम दुनिया को समझने का एक सिस्टम सीख रहे होते हैं। मैथ्स पढ़ने का सबसे सिंपल रीज़न है ये है कि दिमाग को स्ट्रांग बनाना। मैथ्स हमें पेशेंस सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है और गलती से सीखना सिखाता है। जब एक क्वेश्चन गलत होता है तो हम उसे दोबारा करते हैं जब तक वो सही ना हो जाए। लाइफ भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। याद रखना कि गलती करने से कभी डरना नहीं चाहिए, बिकॉज जो बच्चा गलती नहीं करता वो लाइफ में कभी नया सीख ही नहीं पाता। आप जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पर टाइम दोगे, किसी भी सब्जेक्ट पर जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा गलतियां करोगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी गलतियों से सीखोगे और उतना ही ज़्यादा आप उस सब्जेक्ट में स्ट्रांग बनोगे। जिस बच्चे की मैथ्स स्ट्रांग होती है उसका दिमाग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा क्लियरली समझ पाता है। वो सिर्फ मैथ्स के प्रॉब्लम्स ही नहीं बल्कि लाइफ के डिसीजंस भी इजीली ले पाता है। इसलिए मैथ्स कोई बेकार सब्जेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें इसे रट्टा मारकर पढ़ाया गया है, समझ के नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि ये सब आपको समझ में आया होगा। अभी तो मैंने केवल 10 पॉइंट्स ही बताए हैं, बहुत सारे और पॉइंट्स हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ेंगे मैं हर चैप्टर्स पर उसके एप्लीकेशन पे बात करूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अब हम चीज़ों को प्रैक्टिकली बात करते हैं, थोड़ा सा अपने सिलेबस और चैप्टर्स पे नज़र डालते हैं। ठीक है, जैसे ही बच्चा क्लास 9th में आता है उसे लगता है कि अचानक से सिलेबस बढ़ गया। जब वह एनसीईआरटी का बुक उठाता है और चैप्टर्स को देखता है, नंबर सिस्टम्स, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, हीरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, स्टैटिस्टिक्स, इतना सब एक साथ देखकर बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे तैसे करके 9th पास करते हैं। फिर क्लास 10th आती है जहां रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, some applications of trigonometry, circles, areas related to circles, surface areas and volumes, statistics and probability, इनका और ज्यादा डिटेल रूप दिखता है। सब कुछ और सीरियस लगने लगता है। जो भी थोड़ी बहुत बची कुची हिम्मत थी वो भी जवाब दे जाती है। हद तो ये है कि क्लास 11th और 12th में बच्चे मैक्सिमम ये चाहते हैं कि ये मैथ्स रूपी सब्जेक्ट हमसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। एक बात और, बच्चों को लगता है कि ये जो क्लास 9th और 10th में चैप्टर्स पढ़ने हैं ये सब अलग अलग चैप्टर्स हैं, लेकिन सच ये है कि मैथ्स एक चेन है। क्लास 9th का नंबर सिस्टम अगर स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो क्लास 10th के रियल नंबर्स बिल्कुल ही ईजी लगेंगे। अगर क्लास 9th के लीनियर इक्वेशंस क्लियर हैं तो क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स में कुछ भी अचानक नहीं आता, हर चीज एक बेस पे खड़ी रहती है। प्रॉब्लम्स तब होती है कि जब बेस वीक रह जाता है, नींव कमजोर होती है और हम ऊपर के फ्लोर्स बनाने लगते हैं, फिर बिल्डिंग गिर जाती है और हम बोलते हैं कि मैथ्स मुश्किल है। ठीक है, तो इस चैनल पर हम धीरे धीरे जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना कर लो तब तक नेक्स्ट लेक्चर शुरू नहीं होगा। यहाँ रेस नहीं है, यहाँ जर्नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, एकदम नंबर सिस्टम को बिल्कुल ही डिटेल से देखेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ अभी तक बने हो
तो मैं एकदम गारंटी देता हूँ कि आप मैथ्स में इम्प्रूव ज़रूर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, समझते रहो, सीखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। ठीक है, बाय बाय।